नाउ लेट्स स्टार्ट द ग्लोव एंड द लायंस बाय ली हंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार देखो भैया, ये जो पोएम है द ग्लोव एंड द लायंस इज अ नैरेटिव पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफ ब्रेवरी, लव एंड बिट्रेयल इन अ मेडिवियल सेटिंग। समझ रहे हो? इट हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू लाइक ट्रू करेज एंड शैलो एडमायरेशन। समझ रहे हो? मतलब कि ये एक डिफरेंस को जो ना पोर्ट्रे करने वाला है बिटवीन दी true courage and shallow admiration, emphasizing that real bravery should not be tested for mere entertainment। ठीक है, मतलब सिर्फ कुछ एंटरटेनमेंट के लिए आपको ब्रेवरी नहीं दिखानी है। आप व्हेन इट लाइक एक्चुअली इट इज नीडेड, तब आपको जो है ना ब्रेव होना है। देन यू हैव टू टेक सम दोस काइंड ऑफ स्टेप्स, बट अगेन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए और जस्ट बिकॉज के समवन इज वांटिंग यू टू डू दैट, ठीक है, इज लाइक विलिंग दैट कि तुम उस चीज को कर दो, तो इसलिए ये चीजें नहीं करनी होती हैं। द पोएम इज सेट इन अ रॉयल कोर्ट where King Francis and his nobles are gathered to watch a lion fight. The scene is full of excitement as the royal audience is thrilled by the spectacle. Among them sits a lady who is eager to test the courage of her suitor. Suitor समझते हो क्या है मतलब? तो उन्हें मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ रखी है। You might be knowing that कि भैया ये वो होता है जो हाथ मांगते हैं, ठीक है, किसी भी लड़की का। काउंट दे लॉर्ज, ठीक है, तो यहाँ पर कौन है भाई इनका सूटर? काउंट दे लॉर्ज, ठीक है। उसके बाद में टू सी वेदर काउंट द लॉर्ज इज ट्रूली ब्रेव, द लेडी डेलिबरेटली ड्रॉप्स हर ग्लव इनटू द अरीना, जहां पर लायंस की फाइट हो रही है, वेयर द फेरोशियस लायंस आर फाइटिंग। शी देन चैलेंजेस हिम टू रिट्रीव इट, होपिंग टू प्रूव हिज लॉयल्टी एंड करेज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ठीक है, सो आफ्टर दैट विदाउट हेजिटेशन काउंट द लॉर्ज लीप्स इनटू द डेंजरस पिट, रिट्रीव्स द ग्लव एंड देन पता रिटर्न कैसे करता है? मुंह पे फेंक के मार देता है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग बोथ स्किल एंड ब्रेवरी। ठीक है, रिटर्न्स द ग्लव लाइक सेफली। ठीक है, सो अभी अगर हम आगे इसको देखते हैं, हाउएवर इंस्टेड ऑफ गिविंग द लेडी द एडमायरेशन शी एक्सपेक्ट्स, काउंट द लॉर्ज क्या करता है? थ्रोज द ग्लव इन हर फेस एंड वॉक्स अवे, रिजेक्ट कर देता है उसे, रिजेक्टिंग हर शैलो टेस्ट ऑफ ब्रेवरी। हिज एक्शन शॉक्स द ऑडियंस बट इट आल्सो रिवील्स हिज विजडम। ट्रू करेज शुड नॉट बी टेस्टेड फॉर अम्यूजमेंट या फिर जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स। उसके बाद में द पोएम क्रिटिसाइजेस दोज हु सीक एंटरटेनमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स एंड हाईलाइट्स दैट ऑनर एंड रिस्पेक्ट शुड नॉट बी अर्नड थ्रू मीनिंगलेस एक्ट्स और डेंजर। समझ लो? मतलब कि सिर्फ कुछ ऐसी बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें करके, जो कि कुछ मुश्किल चीजें हैं या फिर जो आपकी लाइफ को डेंजर में डालती हैं, जस्ट फॉर अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट, आपको वो काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, लेकिन हम तो करते हैं भाई, हम नहीं मानते भाई। ठीक है, हम तो नहीं मानते, हम तो करते हैं। सो द लेडीज टेस्ट बैकफायर्स एज शी लूजेस बोथ द एडमायरेशन ऑफ काउंट द लॉर्ज एंड हर ओन डिग्निटी, जब वो उसके मुंह पे ग्लव फेंक के मार देता है। उसके बाद में इफ वी प्रोसीड, तो मैं बताना चाहता हूँ अबाउट द ट्रेजर चेस्ट, लाइक शॉर्ट नोट्स जो कि हमने तुम्हारे लिए बना रखे हैं, ट्रेजर चेस्ट के शॉर्ट नोट्स। ये हमारी टीम ने बैठ करके बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए बनाया, जिसके अंदर सबसे लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड, समरी, हमने हर एक चीज इंक्लूड कर रखी है, जो कि तुम्हारे बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 149 रुपीज तुम इसे हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। मोर देन 2000 स्टूडेंट्स आर यूजिंग इट, और कुछ इस तरीके का इंटरफेस है हमारी ई बुक का, विच विल हेल्प यू बहुत 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 ज्यादा। तो तुम इसे अभी कभी परचेज कर सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो जस्ट गो ऑन टू द लिंक एंड मेक अ परचेज, और तुम्हें 1 सेकंड में ई बुक मिल जाएगी, विच विल हेल्प यू बहुत बहुत ज्यादा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, सो द पोएम इज सेट इन रॉयल कोर्ट where King Francis and his nobles are gathered to watch a lion fight in an arena. उसके बाद में atmosphere is filled with excitement as the crowd eagerly watches the ferocious lions roaring and preparing to fight. Among the spectators is a lady who wants to test the bravery of her suitor Count de Lorge. To see if Count de Lorge is truly courageous, she deliberately drops her glove into the lion pit. She then challenges Count de Lorge to retrieve it, expecting him to prove his love and loyalty to her. Without hesitation, Count de Lorge चले जाते हैं, jumps into the arena, bravely faces the lion and retrieves the glove. Then उसके बाद में the audience is amazed by his courage, expecting him to present the glove to the lady as a romantic gesture. लेकिन वो क्या करता है? वो सीधे ला करके, not as a token of love, but again वो सीधे उनके सीधे ऐसे मुंह पे फेंक के मार देते कि लो भाई, ये रहा तुम्हारा शैलो एडमायरेशन, जो तुम्हें ये जो बहुत फालतू के टेस्ट ले रही थी ना, वेदर आई लव यू और नॉट। तो ये जो चीजें करते हैं, ये बहुत ही इमेच्योर लोग करते हैं, तो मैंने तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार दिया। हिज एक्शन शॉक्स द लाइक एंटायर कोर्ट एज इट इज अनएक्सपेक्टेड एंड बोल्ड। बाय रिजेक्टिंग द लेडीज शैलो टेस्ट ऑफ ब्रेवरी, काउंट द लॉर्ज प्रूव्स दैट ट्रू करेज शुड नॉट बी टेस्टेड फॉर अम्यूजमेंट। The lady's plan backfires as she loses both Count de Lorge respect and her own dignity. उसके बाद में the poem criticizes the nobility, showing how they enjoy dangerous spectacles for entertainment without considering the risk. It highlights that bravery should serve as purpose. ठीक है, मतलब आपकी जो हिम्मत है ना, वो एज अ पर्पस जो है ना सर्व की जानी चाहिए, not be displayed for someone else validation.
The poem also is like explores love and respect, showing that love should be based on genuine emotions, not foolish text. उसके बाद में जो है ना द ग्लव एंड द लायन टीचर्स एन इंपॉर्टेंट मॉरल लेसन कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंप्रेसिंग अदर्स एंड ट्रू ब्रेवरी डज नॉट नीड टू बी प्रूवन अननेसेसरीली। ठीक है, ये चीज याद रखना। सो इफ वी जस्ट प्रोसीड, तो यहाँ पर से तुम कुछ कीवर्ड्स को देखो। सबसे पहले तो हार्टी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्जुबेरेंट या फिर चेयरफुल। उसके बाद में गैलेंट का मतलब ब्रेव होता है, ठीक है, वेलोर का मतलब ब्रेवरी होता है, रैम्ड का मतलब टू एक्ट इन अ वायलेंट मैनर और थ्रेटनिंग, ग्लैड का मतलब होता है स्टैड एंग्रीली, ठीक है, देन उसके बाद में हॉरिड का मतलब होता है अनप्लीजेंट, वेलोइंग का मतलब होता है रोल अबाउट, स्मोदर का मतलब होता है सफोकेट स्टिफल, वेनिटी का मतलब होता है एरोगेंस, साइड का मतलब होता है ब्रीद आउट, रोड का मतलब होता है अटर अ फुल डीप प्रोलॉन्ग्ड क्राई, स्टिफिल्ड का मतलब होता है सफोकेट, मेन का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ अ हॉर्स, लायन और अदर मैमल। ठीक है, सो तुम जानते हो मेन होता है ना प्रॉपर एक लॉयन का। उसके बाद में वेस्किंग का मतलब होता है मूव समथिंग लाइक क्विकली एंड देन डिवाइन, गॉडली या फिर एंजेलिक। ठीक है, अब यहां से वी सी द थीम्स, सो ब्रेवरी वर्सेस फूलिशनेस, क्योंकि जो एक तरीके से जो लेडी थी, ठीक है, वो जो एक्सपेक्ट कर रही थी दैट वाज फुलिशनेस, बट जो एक्चुअल ब्रेवरी होती है वो भले ही काउंट द लॉर्ड्स ने दिखाई, पर उन्होंने जस्ट फॉर अम्यूजमेंट नहीं दिखाई। ठीक है, उसके बाद में ऑनर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सो काउंट द लॉर्ड्स रिफ्यूजेस टू बी मैनिपुलेटेड फॉर शैलो एडमायरेशन। उसके बाद में द नेचर ऑफ लव, लव शुड बी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट नॉट डेंजरस टेस्ट्स। उसके बाद में क्रिटिक ऑफ लाइक स्पेक्टिकल एंड पावर, सो द पोएम क्रिटिसाइजेस हाउ नोबल्स फाइंड एंटरटेनमेंट इन लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स। उसके बाद में आगे अगर हम बढ़ते हैं, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि भैया कौन कौन से कैरेक्टर्स थे। तो सबसे पहले तो द नाइट, so the knight is portrayed as valiant and honorable. His bravery is demonstrated through his courageous act of retrieving the glove from the lions, showcasing his true heroism beyond mere show. ठीक है, and he was Count the Lodge. Then उसके बाद में Lady Delia, the who throws the glove, is portrayed as a figure who tests the knight's bravery. Her role highlights the values of courage and honor that are central to the poem. ठीक है, and this marks the end to